नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। जी हाँ, ज़रूर खाएं कच्चा प्याज, होंगे आपको बहुत सारे फायदे। भोजन के साथ सलाद के रूप में खाया जाने वाला कच्चा प्याज हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। सैंडविच, सलाद या फिर चाट, प्याज सभी के स्वाद को दुगना कर देता है। यदि आपको डर है कि प्याज खाने से दुर्गंध आएगी, तो खाने के बाद माउथ फ्रेशनर खाइए या फिर ब्रश कर लीजिए, लेकिन प्याज जरूर खाइए। आहार विशेषज्ञों की माने तो यह यौन दुर्बलता को दूर करने में भी बहुत उपयोगी है। यौन शक्ति के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए प्याज एक सस्ता एवं सुलभ विकल्प है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं प्याज के कुछ ऐसे ही उपयोग और गुणों के बारे में जिन्हें अपनाकर आप कई समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। प्रति 100 ग्राम प्याज में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को पहले जानते हैं। प्रोटीन 1.2 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 11.1, विटामिन 15 मिलीग्राम, वसा 0.1 ग्राम, कैल्शियम 46.9 मिलीग्राम, विटामिन 11 मिलीग्राम, खनिज 0.4 ग्राम, फास्फोरस 50 मिलीग्राम, कैलोरी 50 मिली कैलोरीज, फाइबर 0.6 ग्राम, लौह तत्व 0.7 मिलीग्राम, पानी 86.6 ग्राम। ये कब्ज़ को दूर करती है। प्याज में मौजूद रेशे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। प्याज खाने से कब्ज़ दूर हो जाती है। यदि आपको कब्ज़ की शिकायत है तो कच्चा प्याज रोज़ खाना शुरू कर दीजिए। गले की खराश को मिटाएगा। जी हाँ, यदि आप सर्दी, कफ या खराश से पीड़ित हैं तो ताज़े प्याज का रस पीजिए। इसमें गुड़ या शहद मिलाकर पीना अधिक फायदेमंद होता है। ब्लीडिंग समस्या को ख़त्म करता है। जी हाँ, नाक से खून बह रहा हो तो कच्चा प्याज काटकर सूंघ लीजिए। इसके अलावा यदि पाइल्स की समस्या हो तो सफ़ेद प्याज खाना शुरू कर दीजिए, आपके लिए लाभकारी होगा। डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। जी हाँ, रोज़ाना प्याज खाने से इंसुलिन पैदा होता है। यदि आप डायबिटिक हैं तो इसे खाने के बाद रोज़ सलाद के रूप में खाइए, आपको लाभ होगा। दिल से संबंधित बीमारियां ख़त्म करें। जी हाँ, कच्चा प्याज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसमें मिथाइल सल्फाइड और अमीनो एसिड होता है, इसीलिए यह कोलेस्ट्रॉल को भी काबू में रखता है और दिल को बीमारियों से बचाता है। एनीमिया को ठीक करता है। जी हाँ, रोज़ाना प्याज खाने से खून की कमी दूर हो जाती है। हरा प्याज भी गुणकारी होता है। जी हाँ, गुणों से भरा हुआ होता है हरा प्याज। हरा प्याज खाने के कई फायदे हैं। यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम बनाए रखता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। एंटीबैक्टीरियल गुण के कारण ही इसे खाने से पाचन में भी सुधार होता है। हरे प्याज में क्रोमियम होता है। हरा प्याज खाने से इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। हरा प्याज चेहरे की झुर्रियों को दूर करता है। इसे खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। हरा प्याज मैक्रोन्यूट्रिशन को बनाए रखता है। हरे प्याज में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी हिस्टामाइन गुण भी होते हैं, इसीलिए यह गठिया और अस्थमा के रोगियों के लिए लाभदायक रहता है। प्याज के कुछ एक और अन्य औषधीय उपयोग भी होते हैं, उन्हें भी हम जानते हैं। 3 चम्मच प्याज का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर लेने से मासिक धर्म के अनियमितता एवं उस दौरान होने वाले दर्द से राहत मिलती है। गर्मियों में प्याज रोज़ खाना चाहिए, यह आपको लू लगने से बचाएगा। प्याज का रस और सरसों का तेल बराबर मात्रा में मिलाकर मालिश करने से गठिया के दर्द में आराम मिलता है। प्याज के 3 से 4 चम्मच रस में घी मिलाकर पीने से शक्ति बढ़ती है। प्याज के रस में चीनी मिलाकर खाली पेट लेने से पथरी मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। इसका सेवन 1 दिन में 1 बार ही करना चाहिए। बवासीर की समस्या हो तो प्याज के 4-5 चम्मच रस में मिश्री और पानी मिलाकर नियमित रूप से लेना चाहिए। खून आना बंद हो जाएगा। घाव पर नीम के पत्ते का रस और प्याज का रस बराबर मात्रा में मिलाकर लगाने से घाव शीघ्र ही भर जाता है। प्याज के रस में दही, तुलसी का रस और नींबू का रस मिलाकर बालों में लगाएं। इससे बालों का गिरना बंद हो जाता है और रूसी की समस्या से भी निजात मिल जाती है।
हिस्टीरिया का रोगी अगर बेहोश हो जाए तो उसे प्याज कूटकर सूंघाएं, इससे रोगी तुरंत होश में आ जाता है। बाल गिरने की समस्या से निजात पाने के लिए प्याज बहुत ही असरकारी है। बालों पर प्याज के रस की मालिश करने से बाल गिरना बंद हो जाता है। इसके अलावा प्याज का लेप लगाने पर कम उम्र में सफ़ेद हुए बाल फिर से काले होने लगते हैं। पेशाब होना बंद हो जाए तो 2 चम्मच प्याज का रस और गेहूं का आटा लेकर हलवा बना लें। हलवा गर्म करके पेट पर लेप लगाने से पेशाब आना शुरू हो जाता है। प्याज पानी में उबालकर वह पानी पीने से भी पेशाब संबंधी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। सर्दी या जुकाम होने पर प्याज खाने से राहत मिलती है। गठिया में प्याज बहुत ही फायदेमंद होता है। सरसों का तेल एवं प्याज का रस मिलाकर मालिश करें, फायदा होगा। प्याज कई अन्य शारीरिक समस्याओं जैसे कि मोतियाबिंद, सिर दर्द, कान दर्द और सांप के काटने पर भी प्रयोग किया जाता है। प्याज का पेस्ट लगाने से फटी एड़ियों में फ़ायदा होता है। प्याज के रस को सरसों के तेल में मिलाकर जोड़ों पर मालिश करने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। माना जाता है कि इस नुस्खे को 2 महीनों तक लगातार आजमाया जाए तो बहुत फ़ायदा होता है। प्याज के रस और नमक का मिश्रण मसूड़ों की सूजन और दांत दर्द को कम करता है। पातालकोट के आदिवासी मधुमक्खी या ततैया के काटे जाने पर घाव पर प्याज का रस लगाते हैं। प्याज के बीजों को सिरका में पीसकर दाद, खाज और खुजली में लगाने पर शीघ्र आराम मिलता है। वीर्य वृद्धि के लिए सफ़ेद प्याज के रस के साथ शहद लेने पर फ़ायदा होता है। सफ़ेद प्याज का रस, शहद, अदरक का रस और घी का मिश्रण 21 दिनों तक लगातार लेने से नपुंसकता दूर हो जाती है। कफ हो जाने पर प्याज के रस में मिश्री मिलाकर चाटने से फ़ायदा मिलता है। प्याज को पीसकर गुड़ मिलाकर खाने से वीर्य वृद्धि होती है। 100 ग्राम अजवाइन को सफ़ेद प्याज के रस में भिगोकर सुखा लें। सूख जाने पर फिर यही प्रक्रिया दोहराएं। ऐसा 3 बार करें। अच्छी तरह सूख जाने पर इसका बारीक पाउडर बना लें। इस पाउडर को 5 ग्राम घी और 5 ग्राम शक्कर के साथ सेवन करें। इस योग को 21 दिन तक लेने पर शीघ्र पतन की समस्या से राहत मिलती है। 1 किलो प्याज का रस, 1 किलो शहद और आधा किलो शक्कर मिलाकर डिब्बे में पैक कर लें। इसे 15 ग्राम की मात्रा में 1 माह तक नियमित सेवन करें। इस योग के प्रयोग से कामेच्छा में, डिजायर में वृद्धि होती है। 1 किलो प्याज के रस में आधा किलो उड़द की काली दाल मिलाकर पीसकर पेस्ट बना लें। इसे सुखाकर 1 किलो प्याज के रस में मिलाकर फिर से पीस लें। इस पेस्ट को 10 ग्राम मात्रा में लेकर भैंस के दूध में पकाएं और शक्कर डालकर पी जाएं। इस योग का सेवन 30 दिन तक नियमित सुबह शाम सेवन करने से कमज़ोरी दूर होती है और कामेच्छा में बढ़ोतरी होती है। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि प्याज आप सभी के लिए कितना लाभकारी हो सकता है। बहुत सारे गुणों से भरा हुआ होता है प्याज। खास करके मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो इसका प्रयोग करें आप और बहुत सारी बीमारियों से बचे रहें, स्वस्थ रहें। इसके लिए हम ये जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आए थे। अगली कड़ी में हम एक और नई औषधि लेकर के आएंगे, नई जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।